यहाँ बात क्या है कि जब आरसीपी सिंह की छुट्टी होगी तो भाजपा से रिश्ते भी तो टूटेंगे जी। ये तो एक बात बताइए बाबा, आपके घर में फोन है, तार उसमें जुड़ा हुआ BSNL वाला पोल पे, तार का भरवा लीजिएगा तो फोन कहाँ रखिएगा। कहीं ना कहीं लालू यादव की वापसी हुई तो इन चर्चाओं को जोर देने दिया जाने लगा। अलग चलो हमने कभी नहीं बोला कि लालू यादव तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे, अब तेजस्वी को चुप करा देंगे, हो जाएगा। नहीं होना है। लालू और तेजस्वी दोनों को नीतीश कुमार अलग अलग एंटिटी जरूर मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एज अ होल वो जानते हैं कि तेजस्वी जो कहेंगे वही लालू करेंगे। लालू यादव का ये अंतिम दौर चल रहा है राजनीति का, सियासत का। वो जो भी डिसीजन लेंगे अपने बेटे की राय मशवरे के साथ ही लेंगे, क्योंकि अंततः स्थापित तो तेजस्वी यादव करना है, चलाना उन्हें। अब जो बात है वो ये है कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी मिली थी जी। वो जिम्मेवारी थी कि भाजपा को शट डाउन करके या भाजपा को पुराने स्थिति में लेकर बिल्कुल सेटअप करके घमंड तो बिल्कुल हमारी संख्या कम हो या ज्यादा हो, बड़े भाई हम रहेंगे और भाजपा के लोगों को जुबान पे लगाम लगा के रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल था जी, नहीं पूरा कर पाया आरसीपी सिंह, इसीलिए आपको याद होगा वो एकांतवास में भी चले गए थे। नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप, और ये पंचनामा भी है, खूंटा भी है और रातों रात भी है। बहुत मजबूत खबरों की श्रृंखलाएं आप तक लेकर आ रहे हैं। अफवाहों का तो बाजार बहुत गर्म हो गया, सनसनीबाज तो हम लोग भी हैं, कम नहीं है। हम लोग भी लगातार बाबा जानवे करते हैं आप किस तरह की खबर चलाते हैं सनसनीबाज बाबा नाम भी पड़ गया इनका। लेकिन देखिए, जहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बिहार में जो मौजूदा सियासी सत्ता परिवर्तन की एक सुगबुगाहट है, उससे भी आप नजरें नहीं हटा सकते। हम मजबूर हैं, हम करें तो क्या करें, खबरें ही ऐसी हैं। हम आप तक आपको इतना ही हम बता सकते हैं कि हम आप तक उतनी ही खबरें पहुंचा पाते हैं जिससे उस नारद की जो व्यक्तिगत पहचान है सार्वजनिक न हो जाए जी। मजबूरियां हैं कुछ, हम चाह कर भी आपको उतनी बातें नहीं बता सकते हैं कि सीधे आपको उस व्यक्ति तक लेकर चली जाए कि किसने बताया है। हर पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता हमसे लगातार बातचीत करते रहते हैं, वो खुद ही बताते हैं। अगर उन्हें ऐतराज भी होता है तो वो बताने आते हैं, फिर बाद में हम ही से कुछ इनपुट लेके जाते हैं कि नहीं सही आप कह रहे हैं। ऐतराज होता है तो कोई फोन कर देता है। लगातार बिहार के सत्ता में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने भी कई बार फोन किया होगा जनाब। लेकिन सच्चाई है ये, बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है, और अब हमारी ही खबरों को राष्ट्रीय स्तर के चैनल उठाकर पुराने चलाने लगे हैं। कोई 3 महीना पुराना, कोई 2 महीना पुराना, कोई सरकार बनने के बाद से, कोई 2 साल पहले की खबर। ये सारी खबरें अब क्यों जीवित हो रही हैं? क्योंकि देखिए, एक भविष्यवाणी नहीं कह के इसे हम एल्गोरिथम बेस्ड एनालिसिस कहेंगे कि हमें दिख रहा है सब कुछ, जो डिसीजंस लिया जाता है। अब एक बात बताइए बाबा जी, ये तो स्पष्ट है ना कि अगर सब कुछ ठीक ही है जी, तो जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग क्यों करेंगे? यही मांग करके तो गठबंधन तोड़ाए थे जी जी। और सब कुछ अगर ठीक है तो आरसीपी सिंह की कुर्सी की तिलांजलि क्यों दिलाई जाएगी? ये सारी बातें अगर आपको एहसास नहीं कराती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप ये चैनल देखने मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, खान सर वाला चैनल लगा लीजिए, और वो बहुत तगड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं। हम भी उनका चैनल कभी कभी खोल के देखते हैं, उनको भी देखिए, उनको देखने वाले कमी भी नहीं है। यहाँ इतनी कम लोग मिलेगा आपको। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, जोक सपाट वास्तविकता यही है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन जो लग रहा था कि 2020-22 तक जा सकता है जी। वो और नजदीक होता जा रहा है। यानी आरसीपी सिंह को जिस वक्त नीतीश कुमार ने बनाया था बिहार में अपने पार्टी का कमांडर, बहुत लोग को टेंशन हो गया जी जी जी। ई का कर दिए नीतीश कुमार ने। पर आप समझे नहीं ना, नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं, और उनकी मैं तो कहता हूं उनमें पीएचडी कर रखी है मैंने। मैं समझता हूं, मैंने तब भी कहा था कि ये लॉन्ग टर्म इनका डिसीजन नहीं है, ये तत्काल दिया हुआ छोटा सा कुर्बानी है जो आगे चल के व्यापक, जो क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार स्थिति में नहीं थे कि भाजपा के साथ वो रिश्ते तोड़ लें, या भाजपा जिस तरीके से टॉर्चर कर रही थी वो टॉर्चर बर्दाश्त कर सके। उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि तुरंत तेजस्वी यादव से दोस्ती करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर हट जाए, क्योंकि तेजस्वी भी उस समय तैयार नहीं थे कि नीतीश जी आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आइएगा। तो इन सारी समीकरणों को देख, अब जब कहीं ना कहीं लालू यादव की वापसी हुई तो इन चर्चाओं को जोर देने दिया जाने लगा। अलग चलो हमने कभी नहीं बोला कि लालू यादव तेजस्वी यादव को माफ कीजिएगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे, अब तेजस्वी को चुप करा देंगे, हो जाएगा। नहीं होना है।
लालू और तेजस्वी दोनों को नीतीश कुमार अलग अलग एंटिटी जरूर मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एज अ होल वो जानते हैं कि तेजस्वी जो कहेंगे वही लालू करेंगे। लालू यादव का ये अंतिम दौर चल रहा है राजनीति का, सियासत का। वो जो भी डिसीजन लेंगे अपने बेटे की राय मशवरे के साथ ही लेंगे, क्योंकि अंततः स्थापित तो तेजस्वी यादव करना है, चलाना उन्हें। अब देखिए यहाँ बात क्या है कि जब आरसीपी सिंह की छुट्टी होगी तो भाजपा से रिश्ते भी तो टूटेंगे जी। क्योंकि ये तो अब एक बात बताइए बाबा, आपके घर में फोन है, तार उसमें जुड़ा हुआ BSNL वाला पोल पे, तार कबरवा लीजिएगा तो फोन कहाँ रखिएगा, या फोन कबरवा लीजिए तो तार कहाँ रखिएगा। देखिए नमन जी, आपने बड़ा ही अजीब तरह का बात शुरू किया है और इस बड़ी चर्चा के बीच में आपने कुछ हास्य भी रखा है और आपने यहाँ तक कह दिया है कि सेंसेशन बाबा इंजेक्शन जब लेते हैं जी तो फायदा बाद में होता है, दर्द तो पहले हो जाता है। तो तत्काल तो फेक न्यूज हो जाते हैं आप। जी, तो तत्काल दर्द। अब 6 महीना के बाद अगर लोग यही बात कहना शुरू कर दिए हैं कि चुनाव होगा जी, चुनाव एक बात है भाई, ऐसी मुझे याद आ रहा है कि एक विषय है कि पृथ्वी गोल है। जब पहली बार जिस साइंटिस्ट ने कहा था, उसको लोगों ने बड़ी मार मारा था उस गांव में जी। हमको लगा कि आपका पिछला जन्म में आप शायद वही साइंटिस्ट आप ही थे जो कहा था कि अब पृथ्वी गोल है। लोग कहा कि गोल होता तो गिर नहीं जाता नीचे जाके हम लोग। अब देखिए नमन जी, सीधी सी बात है, अब जानते हैं, बहुत सारी दर्शक नहीं जानते होंगे, लेकिन दर्शकों को भी धीरे धीरे अब एहसास होने लगा है। आप तो बेहतर जानते हैं कि किसी भी ऐसे राजनीतिक दल, बड़ी या छोटी पार्टी हो, जिसके शीर्षस्थ नेता जो बिहार को बेहतर ढंग से जानते हैं, वो बिना हमसे बात किए हुए नहीं रहते हैं। बिल्कुल, उनसे हमारी बात होती है और बहुत बीमार थे तब भी हम पे दबाव बना के आपसे बात करते। बिल्कुल बिल्कुल आत्मीय बात होती थी। 1 महीने तक मैं मोबाइल से दूर रहा डॉक्टर के सलाह पे। उस बीच में भी लोगों ने परेशान करके रखा था कि मैं बात करना चाहता हूँ। अभी तक लोग मुझे स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2003 फोन हम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें हैं और ये प्यार है आप लोगों का। इसी प्यार ने मजबूर किया है कि हम वो बातें तो नहीं कहते हैं जो हमारी भीतर खाने में बात होती है, लेकिन उन बातों के आधार पर जो चीजें हमें नजर आती है, जो जरूरी है पहुंचाना, वो बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है कि एक पत्रकार के नाते हम आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल, छुपाना उतना ही जरूरी है जितना मैसेंजर का बेचारे का बलि न चढ़ जाए। जी। आरसीपी सिंह की चर्चा हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। आरसीपी सिंह की चर्चा हमने 2020 के मार्च 23 तारीख को जब लॉकडाउन लगा था मध्य रात्रि में, तब भी हमने कहा था कि आरसीपी सिंह कहाँ है, अशोक चौधरी उन पर धावा बोल रहे हैं, उनका पद अशोक चौधरी को जा सकता है। उस समय ये बातें सुन करके वो दौड़े दौड़े पटना आए। फिर दोबारा लॉकडाउन लगा, दोबारा लॉकडाउन में भी हमने बात की और आरसीपी सिंह पटना लौट कर। देखिए बाबा, इसमें गेम क्या है ना कि आरसीपी सिंह को अशोक चौधरी जब चैलेंज करते हैं तो कोई आरसीपी सिंह को फर्क नहीं पड़ता। जी। क्यों? क्योंकि वो लौकुश का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने इस रास्ते पर जाकर अपनी भद पिटवा ली। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। चिराग पासवान जो बड़ा एक वोट बैंक लेकर आते हैं, जिसका हिस्सा माने ना माने खुद उसके अशोक चौधरी हैं, उस बड़े वोट बैंक। और अशोक चौधरी की जगह पर उनको मिल चुके हैं मांझी ना। बिल्कुल, जो कि एकदम जो कहेंगे वही बोल देंगे। और अशोक चौधरी की गारंटी भी नहीं है कि कल फिर अगर तेजस्वी की सरकार बन जाए तो वो नीतीश के साथ ही रहेंगे। एकदम आप जो बातें कह रहे हैं वो बिहार की राजनीति का एकदम माने नंगा सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है नमन जी कि हम इसके पहले चर्चा कर रहे थे इसके पहले वाले एपिसोड में कि नीतीश कुमार वक्त का इंतजार करते हैं और वक्त के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। कल आपने एक बहुत बड़ी बात सुनी होगी बिहार की राजनीति में, पहली बात हम लोगों ने सामने रखा था कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो बड़ी तेजी से नीतीश कुमार की तरफ अपना चेहरा लेकर के आने वाला है। अरे नीतीश कुमार भी उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, शहाबुद्दीन को उन्होंने स्टेट ऑनर दिया, फिर उन्होंने लगातार उनके लोग जाकर मिल रहे हैं। अब तो कल ही बयान आ गया, राजद के एक दिग्गज नेता है मोहम्मद खालिद, तेज प्रताप जी के साथ लगातार घूमते रहते थे। उनकी तस्वीर वायरल हुई, वीडियो वायरल, जिसमें साफ तौर पर मेरी तो बात भी आज हुई है उनसे। उन्होंने कहा था कि स्टूडियो आएंगे, लेकिन किसी कारण से वो प्रतापपुर में नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर हिना साहब जाएंगे जदयू में तो, और ये कहना आप नहीं मत समझिए, हाइपोथेटिकली राजनीति में बात नहीं होती है। जी। वो जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा, उन्होंने कहा है। मतलब कहीं ना मेरे साथ हजारों लोग जाएंगे। मतलब वो स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। देखिए, ना तो इस वक्त तेजस्वी यादव के हाथ में एमएलसी है, ना इस वक्त तेजस्वी यादव के हाथ में है कि चुनाव लड़ा दे हिना साहब जी। ऐसी स्थिति में दबाव भी नहीं बनाया जा सकता, कहा जा सकता है। इसे दबाव नहीं कह सकते हैं आप। और ये दबाव होगा तो आपको बता दें कि हिना साहब ने खुद से इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया था जी। तो आखिर ऐसे में वो चुनाव लड़ने के लिए क्यों जिद बनाएंगे, क्यों बनाएंगे ऐसे जिद? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास ऑफर है जी। उनका परिवार को जेन्युइनली समस्या है। और टुन्ना पांडे ने अभी तक फोन नहीं उठाया तेजस्वी यादव जी का, वो सामान्य
टूना पांडे जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर इसके बाद कोई भी डिसीजन होता है तो वो हिना साहब और सामा के लिए होगा, क्योंकि अगर इन्हें संसद सदन में नहीं भेजा जाता है तो यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगा, मैं किसी भी राजनीतिक जिम्मेवारी को वहन नहीं करूंगा। ये सारी बातें नमन जी हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जो काम, जो सब मुख्य बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं, जो मुख्य बात है वो ये है कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी मिली थी जी। वो जिम्मेवारी थी कि भाजपा को शट डाउन करके या भाजपा को पुराने स्थिति में लेकर, बिल्कुल सेटअप करके, घमंड तो बिल्कुल हमारी संख्या कम हो या ज्यादा हो, बड़े भाई हम रहेंगे और भाजपा के लोगों को जुबान पे लगाम लगा के रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल था जी, नहीं पूरा कर पाया आरसीपी सिंह, इसीलिए आपको याद होगा वो एकांतवास में भी चले गए थे जी। और लगातार उनके, ये मैं तब भी कह रहा था कि नीतीश को, ये उपेंद्र कुशवाहा नहीं भिजवा रहे हैं कागज टेबल पे आरसीपी सिंह के, और इन सब ये नीतीश कुमार भिजवा रहे हैं कि इन लोगों को सम्मिलित कीजिए रालोसपा के लोगों को। और जिस तरीके से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन दिखाया, खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद से काफी नाराज थे, और जिस तरीके से उन्होंने एकोमोडेट करने के लिए रालोसपा के लोगों को मना कर दिया या उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं वो भी अब तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार को सरपास करने की स्थिति में आ रहे हैं। और ये बहुत ही भयानक स्थिति थी नीतीश कुमार के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि, और ये बातें सार्वजनिक भी है, कि आरसीपी सिंह आरएसएस माइंडेड है, वो भाजपा के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और जब भाजपा के साथ रहना ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह का बिहार में या देश में ही जदयू के शीर्षस्थ पद पर बैठकर उसे गाइड करना असंभव सा है। दो बातें इसमें मैं कहना चाहूँगा नमन जी। सबसे पहली बात तो मैंने बाबा, मैं तो रोक रहा हूँ बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मतलब यहाँ आप ये मत समझिए कि उन्हें पदस्थ किया जा रहा है, बल्कि पावर सीज किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, कुर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर सीज किया जा रहा है आरसीपी सिंह का, कि वो ना तो मंत्री बनने की लालसा में दबाव बनाए कि भाजपा के साथ रिश्ते बनाए रखिए, ना पार्टी में बड़ी टूट कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पार्टी में सांसदों की बड़ी टूट वो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेवारी ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा को दी जा चुकी है। और बिहार में जहां तक आपको पता होगा कि जितने भी विधायक हैं जदयू के नीतीश कुमार के, इन तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जाता है आरसीपी सिंह को। दो चीज़ें मैं कहना चाह रहा था नमन जी, कि पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार में जो खूबियां और कमियां हैं वो आप बेहतर ढंग से बताते हैं। नीतीश कुमार की खूबी यह है कि वो आपकी एक गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरी गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तीसरी चौथी नहीं करते हैं। उसके लिए वो क्षमा भी नहीं देते हैं, सीधे आपसे नाता तोड़ लेते हैं। नीतीश कुमार के नज़दीकियों का कहना है कि नीतीश कुमार आपसे बात बंद कर देते हैं। दैट मीन्स कि आप समझ लीजिए कि आपसे अब संबंध उनका खत्म हो गया है। ये दूसरी गलती थी आरसीपी सिंह की। पहली गलती उनकी थी कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी व्यक्ति को आज से 2 साल पहले उन्होंने वो अलग करा दिया था। प्रशांत किशोर जिस तरह से विदाई लिए, वो देख करके कोई भी कह सकता था। ये भी खबरें आ रही बाबा कि हो सकता है प्रशांत किशोर की भी वापसी हो जाए। ये दूसरा दिल्ली में आरसीपी दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा किससे क्या बात की, ये आप एक और ब्रेकिंग बात बता रहे हैं। लेकिन पहली गलती उनकी वो थी, और दूसरी गलती उनकी सबसे बड़ी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को हेड्सअप हम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाकामियां भी, कमियां भी हम बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से, तो खास तौर पे बहुत क्रिटिकल, जी बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, और नीतीश कुमार के विरुद्ध पॉलिटिकल दाव बहुत समय पर खेला, बिल्कुल, और नीतीश कुमार के विरुद्ध ही उसको खड़ा किया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी, और नीतीश कुमार के लिए ही कुर्बान कर दिया। और ऐसे व्यक्ति को, उनकी पूरी टीम को अगर वेट करना पड़े 2-2 महीने, 3-3 महीने, तो ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए बाबा आपकी बात, दर्शकों को समझाते हैं। मतलब बाबा का कहना है कहीं ना कहीं ये फिर से एक बार भागदौड़ मचाना, या फिर से रालोसपा का वापस भागना, या उपेंद्र कुशवाहा के लोगों का वापस भाग जाना किसी और पार्टी में, इसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये लॉकस को डेंट करता और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की विशेषता है कि अभी तक लोग उस इंतजार में बैठे हुए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है जी। लोगों को अगर पकड़ करके उन्होंने रखा है और ये बताया है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, तो ये कम बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की इसमें महारत हासिल है। राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी को रोक के रख ले, वादा कर करके लोगों को टरकाते रहते हैं। बिल्कुल, ये माधवन बीसी का हिस्सा है। बहुत लोग हैं, नाम फहरिस्त बहुत लंबी है। लास्ट में भागते भागते मधु मंजरी बेचारी चली गई। खैर छोड़िए, इस समीकरण को, इस एपिसोड को भी समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह की कुर्बानी ली जा रही है, वहीं
इसे आप इस तरह भी देखिए कि भाजपा के साथ भी नीतीश कुमार का मोहभंग हो जी। गया है। ऐसे में नीतीश कुमार करेंगे क्या? रिटर्न टिकट तो कटाना पड़ेगा ना। जी, आप बिल्कुल। जाके यहाँ से विदेश में बैठ गए, अब विदेश में तलाक कर लिए तो तलाक करके वहीं थोड़ी रह जाइएगा, वापस तो आइएगा ना अपने घर देश में। तो ऐसी स्थिति में जो रिटर्न टिकट नीतीश कुमार ने लिया है, ये कहाँ पहुँचाएगा नीतीश कुमार को? अगला एपिसोड का इंतजार कीजिए। रात रात हो, पंचनामा हो, खूटा हो, इंतजार कीजिए, उसी में जवाब मिलेगा इसका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।